Good evening, everyone. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो ट्यूसडे है, हम आज स्टैटिक का एक टॉपिक कवर करेंगे। पिछले हफ्ते हमने पद्मा अवार्ड्स और पद्मा अवार्ड से रिलेटेड कुछ 30-35 और MCQs जो है वो कवर करे थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज जो है हम भारत रत्न अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है। ठीक है, उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इस साल कितने लोग जीते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो सब कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, व्हाट इज भारत रत्न? भारत रत्न जो है बेसिकली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। 1954 में जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसको इंस्टीट्यूट करा था। पर्पस क्या है कि जो आपकी एक्सेप्शनल सर्विस है या परफॉर्मेंस है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर किसी भी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर में, उसको रिकग्नाइज करना। तो भारत रत्न अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इट मीन्स जेम ऑफ इंडिया। एंड मिलिट्री और गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जैसे परमवीर चक्र है। भारत रत्न को कोई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, ये बनाया गया था एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। कोई लॉ, कोई स्टैट्यूट कुछ नहीं आया था, एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आई थी कि हम ये अवार्ड बना रहे हैं और ये ऐसे इंसानों को दिया जाएगा जो हाईएस्ट ऑर्डर की सर्विस या परफॉर्मेंस दिखाते हैं किसी भी फील्ड में, जिससे सोसाइटी का और इंसानों का भला हो रहा है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें और किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो 1954 में जब इंस्टीट्यूट किए गए थे तो इनिशियली दे वर अवॉर्डेड फॉर अचीवमेंट्स आर्ट्स में, साइंस में, पब्लिक सर्विस में और लिटरेचर में। बट 2011 में एक अमेंडमेंट किया गया इसी नोटिफिकेशन में और इसको एक्सपैंड कर दिया गया कि कोई भी फील्ड हो ह्यूमन एंडेवर का, उसमें ये दिए जा सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स को भी दिए जा सकते हैं और फॉरेनर्स को भी दिए जा सकते हैं, एंड पॉस्थ्यूमसली भी ये दिए जा सकते हैं। पॉस्थ्यूमसली क्या, अगर आपका जो है किसी की स्वर्गवास हो गया है, किसी की डेथ हो गई है और उसके बाद आप उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर अवार्ड की डिटेल्स की बात करें तो जो मेडालियन मिलता है वो एक लीफ शेप में होता है, पीपल लीफ शेप में, ब्रॉन्ज का बना होता है और उसके ऊपर एक सनबर्स्ट डिज़ाइन है। सनबर्स्ट क्या है? सूरज का एक सूरज की किरणें निकलती हुई सूरज का एक डिज़ाइन है। एक मिनट देखते हैं, ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे। तो फ्रंट साइड पे क्या है? एक पीपल का पत्ता है, एक सनबर्स्ट डिजाइन है, देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न लिखा गया है, दिस इज द ऑब्वर्स साइड। और रिवर्स साइड पर आपको जो है अपना इंडियन एम्ब्लम देखने को मिलेगा, और जो 4 शेर वाला अशोकन कैपिटल है वो देखने को मिलेगा, और उसके नीचे सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है वो देखने को मिलेगा। सो दिस इज द रिवर्स साइड, दिस इज द फ्रंट साइड। फ्रंट साइड और बैक साइड ऐसे दिखती है, ठीक है। ऑब्वर्स पे भारत रत्न लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में, और रिवर्स पे स्टेट एम्ब्लम बनाया हुआ है। नेशनल मोटो जो है सत्यमेव जयते वो लिखा है। कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती है या कोई भी पेंशन जो है एसोसिएटेड नहीं है इस अवार्ड के साथ, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक। अगर स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर की बात करें तो टोटल 2025 तक 53 अवार्डीज को मिला है। सबसे पहले रेसिपिएंट्स 1954 में थे सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड CV रमन। रिसेंटली अगर बात की जाए 2025 की, तो चारों जो अवार्डीज हैं जो इस साल जिनको अवार्ड मिला है वो पॉस्थ्यूमसली मिला है। कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन। पहले 3 जो हैं आपके पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एंड MS स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। यंगेस्ट अवार्डी आपके हैं सचिन तेंदुलकर, 40 ईयर्स के थे जब उनको भारत रत्न मिला 2014 में। ओल्डेस्ट रेसिपिएंट थे ढोंडो केशव कार्वे, 1958 में 100 साल की उम्र में इनको अवार्ड मिला था। केशव कार्वे, अगर आपको पता हो, इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, विमेन एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, एक सोशल रिफॉर्मर हैं जाने माने। फर्स्ट वुमन रेसिपिएंट थी इंदिरा गांधी 1971 में। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड एक सिंगल साल में जो अवार्ड किए गए हैं 4 हैं, 1999 में और 2025 में। तो 2025 में जो 4 अवार्डीज थे वो ये हैं। मेरा आपसे सवाल है, 1999 में जो 4 अवार्ड्स दिए गए थे वो किस किस को दिए गए थे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखें। अगर इसका लीगल और पॉलिसी एस्पेक्ट देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये अवार्ड्स रिकग्नाइज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इन अवार्ड्स के बारे में कुछ नहीं कहता है, ये प्योरली एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था जो आर्टिकल 53 है कॉन्स्टिट्यूशन का,
जहाँ पे प्रेसिडेंट को ये हक दिया जाता है कि वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकते हैं। प्रेसिडेंट आपको पता होंगे, ही इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राइट। सो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे एक पावर देती है कि वो अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा चीज़ है जिसका डिसीजन वो ले सकते हैं जो ज़रूरी है, तो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के फॉर्म में वो लिया जा सकता है। इसमें इस अवार्ड के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री एक्ट जो है वो नहीं बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, कोई टाइटल कोई प्रिविलेज नहीं दी जाती है, और रेसिपिएंट्स को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट या पेंशन नहीं दी जाती है। ये नोबिलिटी टाइटल्स की तरह नहीं है। तो बीच में जो है आर्टिकल 18 की वायलेशन के लिए जो है ये अवार्ड्स अंडर स्क्रूटनी आए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई टाइटल नहीं है, ये जस्ट एक अवार्ड है जहाँ पर आप इसको अपने नाम से आप ये नहीं कह सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न लता मंगेशकर, नहीं, आप सिंपली कह सकते हो सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। इट इज़ जस्ट एन अवार्ड फॉर योर अचीवमेंट, ये आपका टाइटल नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 18 जो है उसके अगेंस्ट नहीं है। इट इज़ नॉट अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ रिकग्निशन है एक। इंपॉर्टेंट ईयर्स की बात करें तो 1954 में बनाए गए बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट अवार्ड्स दिए गए किस किस को दिए गए, डॉक्टर राधाकृष्णन को दिए गए, सीवी रमन को दिए गए एंड सी राजगोपालाचारी को दिया गया। 1977 में मोरारजी देसाई की जो टेन्योर थी वहाँ पे इन अवार्ड्स को सस्पेंड कर दिया गया। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से इन अवार्ड्स को रीइंस्टेट कर दिया जब वो पावर में आई। 1999 में लता मंगेशकर जो यंगेस्ट रेसिपिएंट बनी एट द एज ऑफ 70। 2014 में उन्हीं का रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर ने तोड़ दिया, हु बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट एट द एज ऑफ 40। 2019 में नानाजी देशमुख को पॉस्ट्यूमसली भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी को अवार्ड मिला। प्रणब मुखर्जी इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड 2025 में 4 पॉस्ट्यूमस अवार्ड्स कन्फर किए गए। किस किस को करे गए हैं, कर्पूरी ठाकुर को करा गया है, पीवी नरसिम्हा राव को करा गया है, MS स्वामीनाथन को करा गया है एंड चौधरी चरण सिंह को करा गया है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, चारों पॉस्ट्यूमसली हैं। नोटेबल रेसिपिएंट्स, मदर टेरेसा 1980 में मिला था सोशल वर्क के लिए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती थी। 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट खुदाई खिदमतगार्स करके एक इन्होंने वो चलाई थी, राइट। एंड ही इज़ द ओनली फॉरेनर जिसको निशाने पाकिस्तान भी मिला है और जिसको भारत रत्न भी मिला, दोनों कंट्रीज़ का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। एंड ही इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। अपार्थीड के अगेंस्ट जो है इन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी ग्लोबल पीस के लिए, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 2014 सचिन तेंदुलकर हु इज द यंगेस्ट। 2015 अटल बिहारी वाजपेयी फॉर पब्लिक अफेयर्स। 1919 में बाबा साहब अम्बेडकर को भी मिला था सोशल रिफॉर्म के लिए, लॉ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। ही इज़ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1988 में MG रामचंद्रन जो तमिलनाडु के CM भी थे, सिनेमा एंड पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। एंड 2001 में लता मंगेशकर को जो है मिला म्यूजिक के लिए। अब यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स हैं और उसमें प्रोमिनेंट नेम्स हैं। तो अगर देखा जाए पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप में किस किस को मिला है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर। साइंस में APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे M विश्वेश्वरैया हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि फॉर्मुलेशन के लिए। CV रमन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। आर्ट्स एंड लिटरेचर में लता मंगेशकर हैं। सत्यजीत रे हु वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू रिसीव भारत रत्न। भीमसेन जोशी अगेन आपके एक म्यूजिशियन है। MS सुब्बुलक्ष्मी अगेन म्यूजिशियन है। सोशल रिफॉर्म में विनोबा भावे, आपका नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर, और फॉरेनर्स को सिर्फ 2 फॉरेनर्स को मिला है, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी एंड नेल्सन मंडेला। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मैक्सिमम नंबर जो एक सिंगल ईयर में मिले हैं वो 4 अवार्ड्स मिले हैं। कौन कौन से साल में, 1999 और 2025 में। सिर्फ 2 नॉन इंडियन, 2 फॉरेनर्स को अवार्ड मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 एंड नेल्सन मंडेला 1990। 1977 में ये अवार्ड सस्पेंड किए गए थे बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। उसके बाद वो तो सस्पेंड किए गए थे, लेकिन 2000 में, 2003 में, 2006 से लेकर 2008 तक, 2010, 2012, 2013 एंड 2016 से लेकर 18 तक कोई भारत रत्न जो है अवार्ड नहीं किया गया था। पॉस्ट्यूमस अवार्ड्स की अगर बात करें तो इनिशियली अलाउड नहीं था, बट 1955 में इसको चेंज किया गया एंड पॉस्ट्यूमसली अवार्ड्स दिए गए।
बहुत सारे इस साल के चारों अवार्डीज जो है वो पॉस्ट्यूमसली अवार्डेड हैं। उनके अलावा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, 1983 में विनोबा भावे को मिला था, 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मिला था, बट इस अवार्ड को अनल कर दिया गया था बिकॉज फैमिली ने पॉस्ट्यूमस अवार्ड लेने से मना कर दिया और ये कहा कि आज तक जो है उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है, उनकी डेथ का कोई सबूत नहीं है गवर्नमेंट आर्काइव्स में, एंड गवर्नमेंट जो है अभी भी डेटा हाइड करती है, क्रिटिकल डेटा, उनकी फाइल्स जो है अगेन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस अवार्ड। तो इसको अनल कर दिया गया था बाद में। काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी इसके आसपास। ठीक है, की पॉलिसीज एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? कोई फॉर्मल नॉमिनेशन प्रोसेस नहीं होता जैसे पद्मा अवार्ड्स के लिए होता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। कोई पब्लिक एप्लीकेशंस, कोई डायरेक्ट नॉमिनेशंस का इसमें प्रोविजन ही नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक साल में 3 से ज़्यादा अवार्ड्स नहीं दे सकते, बट कुछ रेयर केसेस में जैसे 1999 एंड 2025 में एक्सेप्शनल केसेस रहे हैं जहाँ पे 4 अवार्ड्स दिए गए हैं। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो हर साल ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे जनवरी 25 की शाम को ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं एंड एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है राष्ट्रपति भवन पे जहाँ पे 2-3 महीने बाद प्रेसिडेंट इस अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स की बात करें तो पहला तो पॉस्थुमस अवार्ड की कंट्रोवर्सी और डिबेट है। 1954 में जब बनाए गए थे तब ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी, बट 1955 आते आते पॉस्थुमस अवार्ड्स अलाउ किए गए। देन सुभाष चंद्र बोस के अवार्ड की कंट्रोवर्सी 1992 में जो मैंने आपको बताया था कि कोई ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट नहीं है और फैमिली ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमें बॉडी नहीं मिली, इतनी कंट्रोवर्सी है, फाइल्स उनकी क्लासिफाइड हैं, तो गवर्नमेंट ने अवार्ड बाद में विड्रॉ कर लिया। तीसरी कंट्रोवर्सी आती है स्पोर्ट्स अवार्डीज़ के लिए। अब स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स जो हैं वो नेशनल सर्विस को इक्वेट करती हैं या नहीं करती हैं। 2011 की अमेंडमेंट में जब उन्होंने कहा कि कोई भी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, उसमें वो चेंज कर दिया गया, बट अगेन वो डिबेट था कि नेशनल सर्विस है क्या। एंड अनदर इसमें पॉइंट आता है कि जब हम खेल रत्न अवार्ड्स दे रहे हैं विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो वहाँ पे हमें भारत रत्न देने की क्यों ज़रूरत है? वी आर ऑलरेडी स्पोर्ट्स के लिए अलग से हमने अवार्ड बनाए हैं, जैसे मिलिट्री के लिए और गैलेंट्री के लिए हमने अलग से परमवीर चक्र और ये सब बनाया, स्पोर्ट्स के लिए हमने राजीव गांधी खेल रत्न बनाया है, तो वहाँ पे हमें भारत रत्न देने की क्यों ज़रूरत है? नंबर ऑफ अवार्ड्स के ऊपर भी कंट्रोवर्सी है। 3 पर ईयर पॉलिसी है, बट 1999 और 2025 में 4 अवार्ड्स दिए गए, तो ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था कि क्यों। और पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, कोई नॉमिनेशन प्रोसेस नहीं है, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जिसका मन करेगा प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट कर देगा और रिकमेंडेशन दे देगा प्रेसिडेंट को। तो कभी कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती हैं ये डिसीजंस, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल बहादुर शास्त्री को जो पॉस्टमसली मिला था, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको जो अवार्ड्स दिए गए तो क्या पॉलिटिकल मोटिव था? इंदिरा गांधी 1971 में शी रिसीव्ड एन अवार्ड व्हेन शी वाज इन पावर, तो वो चीज़ें हैं, उसने अपने आप को ही नॉमिनेट करा क्या? सो दीज आर सम कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर इंटरनेशनली और कंपैरेटिव बेसिस में बात की जाए तो फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर है जो कि हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है यूएस में, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है यूके का, पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान है, राइट। अभी बांग्लादेश का एक अवार्ड मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है मोदी जी को। कौन सा अवार्ड है वो? जल्दी से बताएं, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन सी कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो है अवार्ड किए जा चुके हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिसर्च करके बताओ, राइट। तो भारत रत्न इन सब कंट्रीज का जो है उनके सिविलियन अवार्ड्स के इक्विवेलेंट है। एंड बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जिसमें कैश ग्रांट या स्टाइपेंड मिलता है, बट अनलाइक दोज अवार्ड्स भारत रत्न में ऐसा कुछ नहीं है। टिप्स एंड ट्रिक्स रिमेंबर करने के लिए, फर्स्ट रेसिपिएंट्स को रिमेंबर करने के लिए CRC राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन एंड रमन, राइट। CV रमन, C राजगोपालाचारी, S राधाकृष्णन एंड CV रमन। तो CV रमन का C, राजगोपालाचारी का C एंड राधाकृष्णन का R। यंगेस्ट वर्सेस ओल्डेस्ट, यंगेस्ट इज सचिन एंड ओल्डेस्ट इज अगेन कार्वे, सुपर सीनियर कार्वे। तो S से याद रख सकते हो, S फॉर सचिन, S फॉर सुपर सीनियर कार्वे। फॉरेन रेसिपिएंट्स हैं KNN, खान एंड नेल्सन।
Posthumous Awards 2025 KPCS, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, C for चौधरी चरण सिंह एंड S for स्वामीनाथन। और कंट्रोवर्सी मार्कर क्या है? बोस का अवार्ड जो विड्रॉ कर दिया गया था, और मंडेला का अवार्ड जो फर्स्ट फॉरेन पॉलिटिकल फिगर था, राइट, ही वाज अ पॉलिटिकल फिगर। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पॉलिटिकल फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट थे, बट ही वाज नॉट अ पॉलिटिकल फिगर, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। मंडेला वाज अ पॉलिटिकल फिगर। ये कुछ क्विक फैक्ट्स याद करने के लिए। फर्स्ट रेसिपिएंट CRC, फर्स्ट वुमेन इंदिरा गांधी, फर्स्ट म्यूजिशियन MS सुब्बुलक्ष्मी, फर्स्ट फॉरेनर के खान अब्दुल गफ्फार खान, मोस्ट रिसेंट अवार्ड KPCS, youngest recipient S, oldest recipient Karve, posthumous awards allowed of 1955 amendment, maximum in 1 year 4, 1999 and 2005 2025 में सॉरी। शेप क्या है? पीपल लीफ है, ब्रॉन्ज जिसके ऊपर प्लैटिनम पॉलिश की गई है, सनबर्स्ट डिजाइन है, बैक साइड पे स्टेट एम्बलम बना हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। एज ऑफ 2025 मैक्स टोटल रेसिपिएंट्स कितने हैं? 53। फॉरेनर्स को कितने को अवार्ड मिला है? 2। और क्या मॉनेटरी बेनिफिट है? नहीं, ये प्योरली ऑनरेरी अवार्ड्स है, इसके साथ कोई स्टाइपेंड, कोई कैश रिवॉर्ड कुछ एसोसिएटेड नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट भारत रत्न। एंड थर्सडे को जो हमारी स्टैटिक की क्लास होगी वहाँ पर हम कुछ 30-35 MCQs एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है भारत रत्न के, वो डिस्कस करेंगे। बाकी हर हफ्ते हमारे नए बैचेस जो है वो स्टार्ट होते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हम 1-on-1 देते हैं, वीकली OMR बेस्ड टेस्ट रहते हैं, डेली के VSTs रहते हैं, 24/7 सपोर्ट और हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। अम्ब वाली गली जो है साइंस कॉलेज के ऑपोजिट जहाँ पे स्प्रिंगडेल स्कूल है, उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, राइट। एंड कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप कोई भी चाहते हैं कि टॉपिक को कवर किया जाए अच्छी तरह से, स्टैटिक का टॉपिक है या करंट का टॉपिक है, प्लीज़ वो भी मेंशन करिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ लेक्चर ऑन दैट। अदर देन दैट, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। रीच बढ़ाएं इस वीडियो की और हमारे चैनल की, सो दैट मैक्सिमम बच्चे जो हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो हैं, वो इस चीज़ से बेनिफिट ले सके। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देयर इज़ नो एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक जीके का कॉम्पोनेंट नहीं रहता। SSC हो, SSB हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, आपका GD का एग्ज़ाम हो, आपका 10th लेवल के जो एंट्री लेवल एग्ज़ाम्स रहते हैं, 10+2 लेवल के जो रहते हैं, चाहे वो UPSC है, चाहे वो JKPSC है, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम पर जो है ये स्टैटिक के क्वेश्चन, स्टैटिक का जो बेसिक है रहता है, उसके ऊपर आप कितना बिल्डअप कर रहे हो वो अलग चीज़ है, बट दिस इज़ द बेसिक, दिस इज़ द कोर, यही आपकी फाउंडेशन है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो की रीच को बढ़ाया जाए, इस चैनल की रीच को बढ़ाया जाए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इससे बेनिफिट कर सके, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक ये पहुंच सके। अदर देन दैट बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है स्टैटिक GK बाय नाजुक मैम, उसमें जो है हमने जो पढ़ाया था G20, सार्क, आशियान, ये सब ब्रिक्स, ये सब उसमें कवर्ड है। UN की बॉडीज एंड UN के बारे में एवरीथिंग इज कवर्ड देयर इन डिटेल। तो आप जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए, बिकॉज दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट। एंड उसके अलावा अगर कुछ लगता है कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ आई हैव लेफ्ट आउट, तो प्लीज़ हेजिटेट मत करिए, उस चीज़ को जो है बताइए कि मैम ये चीज़ हम चाहते हैं कि आप पढ़ाएं, हम वो चीज़ डेफिनेटली आप तक लेकर आएंगे, राइट। बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, सो दैट पहली नोटिफिकेशन आप तक ही आए जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है। अदर देन दैट ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, प्लीज़ फील फ्री टू विजिट अस एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। कल करंट अफेयर्स का लेक्चर है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।